दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं IM एस्ट्रो चैनल। मैं ज्योतिष आचार्य कमलेश तिवारी। आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, ज्योतिष और चमत्कार। वर्तमान समय में बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि ज्योतिष एक चमत्कारी विषय है और यहाँ पर हम किसी भी प्रकार की समस्या का तुरंत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग आज YouTube है या Instagram है, वहां पर बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जिनकी रेमेडीज हम देखते हैं और उस रेमेडीज को कर लेते हैं। लेकिन हमें ज्योतिष के बारे में अगर पूरी जानकारी नहीं है तो वह रेमेडी हमारे लिए असरदार नहीं होगी। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष काल गणना करने का एक विषय वस्तु है जो खगोलीय घटनाओं को लेकर के वर्तमान के समय को काल गणना करने के बाद ग्रहों और नक्षत्रों का प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ता है उस विषय से हमारे को जोड़ता है। ज्योतिष एक विज्ञान भी है और ज्योतिष आस्था से भी जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार हम देवताओं को समझते हैं, देवताओं का पूजन करते हैं, इस प्रकार ज्योतिष आस्था का विषय है। लेकिन वर्तमान समय में आज वैज्ञानिक ग्रहों के बारे में, ग्रहों की गति के बारे में जानते हैं, तो आज ज्योतिष वैज्ञानिक रूप से भी हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। जैसे चंद्रमा जो है 15 दिन में अपने 15 कलाओं के साथ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तरह प्रभावित करता है हमारे जीवन को, उसी प्रकार ज्योतिष भी हमारे जीवन को उसी प्रकार प्रभावित करता है। अब चमत्कार के विषय में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जैसे अगर हमने कुछ कर्म किए हैं, उसका कर्म का फल तो हमें मिलता है, तो क्या ज्योतिष अपने ग्रहों और नक्षत्रों की चाल से क्या चमत्कार कर सकता है? ज्योतिष सिर्फ आपके जीवन में आने वाली घटनाओं को पूर्वानुमान करता है, आने वाले समय के बारे में आपको बता देता है, लेकिन वह उस चीज को चमत्कारिक रूप से प्रभावित नहीं करता। देखिए, ज्योतिष जो है आपके जीवन में जिस प्रकार से प्रभावित करता है उसका आधार है ग्रह, नक्षत्र और राशियां। अगर कोई भी ज्योतिषी इस गणना को पूर्ण रूप से अगर करता है तो वह आपके आने वाले समय के बारे में जो भी घटनाएं हैं, सुखद या दुखद, उसके बारे में आपको बता सकता है। अब यह आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप उसके प्रेडिक्शन को कितना सही समझते हैं और कितना प्रभावी रूप से उसके हिसाब से कार्य करते हैं। अगर आप करते हैं तो आप सुरक्षित हैं, नहीं करते हैं तो घटनाएं आपके साथ अवश्य घटित होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। एक ज्योतिषी होने के अनुभव में अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मेरे जानकारी के अनुसार किसी भी व्यक्ति के जीवन में ज्योतिष ने किस प्रकार चमत्कार किया। मेरे द्वारा यह देखा गया है कि बहुत से ऐसे लोग जो हमारे पास आते हैं उनके बारे में हम बताते हैं, उस प्रकार से वह कार्य कर करके अपने कार्य को बना लेते हैं। यह एक प्रकार का चमत्कार ही है। जैसे कि आज के समय में शनि मंगल का योग व्यक्ति को एक्सीडेंट देता है, लेकिन अगर उस समय हम वाहन सही दिशा में चलाएं या वाहन को ठीक से चलाएं तो हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। यह भी एक प्रकार का चमत्कार ही है कि ग्रह, राशि और नक्षत्र हमारे जीवन पर प्रभावित हैं। तो ये आप अवश्य समझिए, क्योंकि ज्योतिष के बहुत से ऐसे विद्वानों ने अपनी गणना के अनुसार यह पूर्ण रूप से प्राप्त किया है कि ग्रह, नक्षत्र और राशियों का संयोग हमारे जीवन पर पूर्ण रूप से प्रभावित होता है। अन्यथा इतने बड़े समाज में सभी व्यक्ति की कुंडलियां अलग अलग होती है और सबके ऊपर ग्रहों का प्रभाव अलग अलग ही पड़ता है। कुंडली बनाने के लिए सर्वप्रथम आपके जन्म समय और जन्म स्थान और जन्म तिथि का होना आवश्यक है। इसी के आधार पर हम विद्वानों के द्वारा रचित पंचांग के माध्यम से आपके जीवन में ग्रह, नक्षत्र, खगोलीय विज्ञान के द्वारा किस परिस्थिति में, किस राशि में है और उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह हम जानकारी कर सकते हैं। क्या हमारे स्वास्थ्य संबंधित, हमारे रोग संबंधित विषयों पर भी चर्चा करता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार जब देखा जाए तो कुंडली बनाने में जो ग्रह, नक्षत्र और राशियां होती हैं, उस समय खगोलीय विज्ञान के द्वारा
जब हम यह प्राप्त कर लेते हैं तो हमें यह प्राप्त होता है कि कुंडली के किस भाव में कौन सा ग्रह हमारे पास है। अब उससे हम यह जानकारी कर सकते हैं कि शरीर का कौन सा अंग उस ग्रह के प्रभाव से प्रभावित होगा और कौन सा अंग नहीं होगा। अगर कोई ग्रह नकारात्मक अवस्था में है तो वह आपके शरीर के उस अंग को पूर्ण रूप से प्रभावित करेगा, उसके रिलेटेड आपको रोग भी देगा। अब उससे यह कंफर्म हो जाता है कि ज्योतिष का प्रभाव हमारे जीवन पर रोग उपचार दोनों के लिए प्रभावित है। सर्वप्रथम ये समझेंगे रत्न क्या है। रत्न भी पंच भौतिक चीजों से बना हुआ है, उसमें भी पत्थर होते हैं। वह हमारे जीवन पर उसी प्रकार प्रभाव डालते हैं जैसे कि हमारे लिए दवाइयां होती हैं। अब हम मंत्र की बात करें तो आपने पौराणिक कथाओं में भी सुना होगा कि मंत्र जो है भगवान को अपने बस में कर सकता है, यानी भगवान मंत्र के अधीन है। तो हम ग्रह नक्षत्रों को देवताओं के रूप में भी जानते हैं, तो उन मंत्रों से हम अपने कर्म के अनुसार उस ग्रह को अनुकूल कर सकते हैं। अब रही बात यंत्र की, तो हमने देखा होगा कि बहुत सी चीजों की यंत्र बनाई गई हैं। जैसे आपने देखा होगा श्री यंत्र है, वास्तु यंत्र है, नाना प्रकार के यंत्र हैं। इन यंत्रों का भी प्रभाव पूजन कार्य में अवश्य पड़ता है। इन यंत्रों के पूजन करने से उन देवताओं का उपासना होता है जिसके लिए हम पूजन करना चाहते हैं। अगर आज के वर्तमान में देखें तो बहुत से लोगों का यह मानना है कि वर्तमान युग में भी ज्योतिष क्या वैज्ञानिक कारण है या नहीं है। अगर मैं कहूं कि प्राचीन काल में ही ज्योतिषी विद्वानों ने यह प्रमाणित कर दिया था कि हमारे यहाँ सौर मंडल में नाना प्रकार के ग्रह हैं, आज भी विज्ञान उन्हीं ग्रहों के बारे में हमें बताता है जो हमारे प्राचीनतम विद्वानों द्वारा ग्रंथों में रचित है। किसी के जीवन में ज्योतिष का चमत्कार कब और कैसे होता है। अगर आपकी कुंडली में कोई भी शुभ ग्रह त्रिकोण या केंद्र में बैठा हुआ है और वह बली अवस्था में है, उसके ऊपर किसी भी नकारात्मक ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो वह आपके जीवन में राजयोग बनाता है। राजयोग के बारे में सर्वविदित है कि राजयोग जो है हमें राजा के समान जीवन जीने के लिए प्रभावित करता है। तो अगर आपकी कुंडली में राजयोग है तो आपको राजा जीवन अवश्य मिलेगा। अगर हम बात करें कि ज्योतिष और अंधविश्वास क्या है, आज जैसे हमारे यहाँ भरे पड़े लोग हैं जो ज्योतिष के बारे में जानकारी उनको कम है या उनके पास अनुभव नहीं है, लेकिन वह धन के लिए किसी भी प्रकार से किसी भी हद तक जा करके रेमेडी देते हैं, जो अगर काम नहीं करता तो लोगों के मन में यह विश्वास हो जाता है कि ज्योतिष भी एक प्रकार से अंधविश्वास ही है। ज्योतिष जो है हमारे जीवन में किस किस प्रभाव को लेके आता है, जैसे कि हमारे करियर को लेकर के, हमारे विवाह को लेकर के, हमारे संतान को लेकर के, हमारे रोग को लेकर के। तो ज्योतिष आपके सभी विषयों पर उतना ही प्रभाव डालता है जितना आपके सोच में है, बशर्ते आपको एक योग्य ज्योतिषी की आवश्यकता होती है जो आपका मार्गदर्शन कर सके। आज के युग में मैं बात करूं कि ज्योतिष कितना प्रासंगिक है, तो आप ये समझें कि जितना प्राचीन काल में प्रासंगिक था, आज भी ज्योतिष उतना ही प्रासंगिक है। अगर मैं एआई की बात करूं, एआई जिस प्रकार से हमारे किसी भी कार्य को तुरंत कर देता है, उसी प्रकार विद्वानों के द्वारा बनाया गया हमारा पंचांग है जो कि हमें होने वाली खगोलीय घटनाओं को पहले ही बता देता है। जैसे हम साल के वर्ष के प्रथम में ही जान लेते हैं कि इस वर्ष में कब कब जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होने वाला है, उसी चीज को वैज्ञानिक बहुत करीब समय आने पर बताते हैं, जबकि पंचांग हमें वर्षों पहले उस चीज को बता देता है। आज के समय में देखें तो नाना प्रकार के एस्ट्रोलॉजी के ऐप मिल रहे हैं। आप प्ले स्टोर से जाइए, डाउनलोड करके अपनी कुंडली बना लीजिए। लेकिन आप ये समझिए कि जो काल गणनाएं पंचांग में दी हुई हैं, उनकी पारदर्शिता जितनी है उतना ऐप पे नहीं किया जा सकता। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐप भी उतना ही सटीक गणना कर लेता है जितना पंचांग कर लेते हैं। तो यह कहना
असंभव है कि सॉफ्टवेयर के थ्रू जो हम कुंडली बनाते हैं या पंचांग के कुंडली बनाते हैं वह कितना सटीक है। वह उस विद्वान एस्ट्रोलॉजर के ऊपर निर्भर करता है कि वह ग्रहों की परिस्थितियों को समझे, ग्रहों के अंश बल को समझे, ग्रहों की दिशा को समझे, ग्रहों के संयोग को समझे और ग्रहों के नक्षत्रों की सही रूप से संबंध को निकालने के बाद ही वह किसी व्यक्ति का भविष्य बताए। ज्योतिष जो है एक काल गणना है, यह आपके कर्म या आपके भविष्य को नहीं बदल सकता। अगर आपने कर्म गड़बड़ किए हैं तो उसका परिणाम आपको हमेशा नकारात्मक मिलता है। अब रही बात भविष्य की, तो सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष आपके आने वाले समय को ही बताता है कि आने वाला समय आपका प्रतिकूल है या अनुकूल है। अब आप इतना जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ज्योतिष के माध्यम से और अपने कर्मों को ठीक करके अपने भविष्य को सुखद बना सकते हैं। देखिए, ज्योतिष एक कालगणना है, वह एक प्रकार से खगोलीय माध्यम से ग्रहों को, नक्षत्रों को, राशियों को एकत्र करके उनकी स्थिति को जान करके आपके भविष्य को बताता है, जिसका आधार जन्म समय, जन्म तिथि और जन्म स्थान है। अगर यह परफेक्ट है तो आपको जो है आपकी भविष्यवाणी परफेक्ट मिलेगी। अगर यह परफेक्ट नहीं है तो सदैव आपको जानकारी सत्य नहीं मिलेगी। अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे और हमें अगर रोग के बारे में जानकारी लेनी है तो डॉक्टर को हमें अपनी परिस्थिति का पूर्ण विवरण देना पड़ता है, तभी डॉक्टर हमारे लिए सही दवा लिखता है। उसी प्रकार एक एस्ट्रोलॉजर भी जब उसको सही चीजें मिलेंगी वो अवश्य आपके बारे में सच्ची भविष्यवाणी करेगा। कि आप ज्योतिष पर विश्वास करें या न करें, देखिए मेरा एक मानना है कि कोई भी कार्य करने पर ही उसका फल मिलता है। आप ज्योतिष के द्वारा अपने भविष्य के बारे में अवश्य जानकारी करें, उसके अनुसार अपने ग्रहों को सर्वप्रथम ये आप समझें कि अगर आपका बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस और बर्थ डेट सही है और एस्ट्रोलॉजर की गणना सही है तो आप ज्योतिष पर पूर्ण रूप से भरोसा कर सकते हैं। ज्योतिष आपके आने वाले समय में आपका बहुत मदद कर सकता है, आपके करियर में, आपके मैरिज लाइफ में, आपके बिजनेस को, सारी चीजों को ज्योतिष जो है पूर्ण रूप से आपका मददगार साबित होगा। इसके लिए आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की जरूरत अवश्य पड़ेगी। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जिस विषय पर चर्चा की वो है ज्योतिष और चमत्कार। अब आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि यदि आप अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल IM एस्ट्रो के स्क्रीन पर दिए हुए ईमेल और व्हाट्सएप पे अपने जन्म विवरण, बर्थ डिटेल को भेज करके, अपने क्वेश्चन को भेज करके और हमसे सहयोग अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार।